हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है, 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025 आपका कैसा जाएगा। तो कन्या राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। फिर देख लेंगे जो कन्या राशि वाले नो कांटेक्ट में है, जिनकी बात बंद हुई हुई है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी, बात होगी नहीं होगी, और अगर होगी तो चीजें कैसी रहेंगी, और फिर देख लेंगे आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। तो चलिए कन्या राशि, देखते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025 में कन्या राशि की वर्गोस की फीलिंग्स। 3 ऑफ सोर्ड्स कन्या राशि, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि, देखिए आपकी मुझे जो फीलिंग्स नजर आ रही है ना, आपकी फीलिंग्स, एक तो देखिए आप हर्ट दिख रहे हो, आपका दिल दुखा हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके साथ गलत हो रही हैं, चीजें आपके साथ सही नहीं चल रही हैं। और एक चीटिंग वाली एनर्जीज आप मुझे फील करते हुए दिख रहे हो कन्या राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका साथ जो भी हुआ है वो गलत हो रहा है किसी लेवल पे। या तो आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, जो आप, या फिर देखिए जरूरी नहीं कि चीटिंग उन्होंने सच में की हो, ये आपकी सोच है। कुछ कन्या राशि वाले इस तरीके से सोच रहे हैं, कुछ को लग रहा है कि जो आपने अपने पार्टनर से कुछ मांगा, उन्होंने मना कर दिया, आपने कुछ बोला, वो उन्होंने नहीं किया। तो आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ, जो आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिल रहा। और या फिर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी है, कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी आपकी खुद की तरफ से भी हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से। तो एक हर्ट एनर्जीज़ थी आपकी किसी लेवल पे मुझे रहती हुई दिख रही है, और इसी कारण आप थोड़ा-सा अपने पार्टनर से मुझे डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, एक दूरी आपकी तरफ से मुझे आती हुई दिख रही है, या फिर एक दूरी आई हुई है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर नहीं है, तो या तो आप दूरी मेंटेन कर रहे हो, आप उतना बात नहीं कर रहे हो, थोड़ा-सा सेपरेट हो रहे हो, डिस्टेंस रख रहे हो, या फिर सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस के कारण एक दूरी आप दोनों के बीच में आ रही है, यानी कि आप लोग उतना कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। और इसी कारण से अब आपको लग रहा है भई खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपका करियर, आपका पर्सनल लाइफ, आपकी जॉब, आपका बिज़नेस, या जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, और आप उसके ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि अपने ना अपना करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मनी पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अपने आप को इग्नोर किया, खुद का ध्यान नहीं रखा कभी। रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचा, और अब कहीं न कहीं आप अपने बारे में सोचना चाहते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे कि सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया, या आपकी कोई हॉबी है, आपके कोई शौक है। आप अपने आप को उसमें मुझे बिज़ी रखते हुए दिख रहे हो, और पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, कन्या राशि आप। डिपेंडेंट होने का मतलब कि कई बार होता है ना, इंसान इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट होता है दूसरे पार्टनर के ऊपर। तो अब आपको लग रहा है आपको इंडिपेंडेंट करना है, आपको पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। पार्टनर रिलेशनशिप में आते तो अच्छी बात है, नहीं आते तो भी ठीक है, आप बिना उनके बिना भी रह लेंगे, या आप सिंगल भी रह लेंगे, आपको रिलेशनशिप में ही नहीं रहना। इस तरीके की आपकी मुझे एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं कन्या राशि। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है? कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है? देखिए, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट आपके साथ महसूस करते हुए दिख रहे हैं, वो कहीं न कहीं छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है? समर, ऑन द मेंड। देखिए, जिस तरीके से आप हर्ट हो ना, तो आप तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो, और आपके पार्टनर भी हर्ट है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनके साथ भी गलत हुआ है, उनका भी दिल दुखा है। बट वो कहीं न कहीं अपने उसमें से रिकवरी कर रहे हैं, उसमें से अपने को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि जो भी उनको परेशानी मिली, मायूसी मिली, या उनका भी दिल दुखा, तो किसी तरीके से अगर उनको लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हुआ, तो वो अपने आप को उसमें से बाहर निकाल रहे हैं, और हीलिंग कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, और आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं आपके पार्टनर कन्या राशि, क्योंकि वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं। बट कुछ चीज़ें हैं आपके पार्टनर को थोड़ी-सी बुरी लग रही हैं, हो सकता है आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, कुछ चीज़ें वो लेकर बैठ गए हैं, उनके दिमाग में कुछ चीज़ें घुस गई हैं जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। बट स्टिल आपके साथ रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, और अगर ऑलरेडी सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपको मिलना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं,
और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। थोड़े से आपको लेके पॉसेसिव और ऑब्सेसिव हो रहे हैं और आप जो भी हर्ट एनर्जीज़ थी ना, जो जिस कारण से उनको लग रहा है उनका दिल दुखा है, तो वो कहीं न कहीं उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं और आपकी तरफ इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं, कन्या राशि। अब देख लेते हैं कि आप लोगों का अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट वालों के बीच में वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या रहेगा? नो कॉन्टैक्ट वालों में कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे? टेम्परेंस, अरे 3 बार गिर गया ये कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे? हायर पर्पस, पार्टनरशिप, ट्रांसफॉर्मेटिव लव। तो देखिए कन्या राशि, यहाँ पे ना मुझे ये नज़र आ रही हैं चीज़ें। देखिए आप तो मुझे हर्ट दिख ही रहे हो। आप तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस, आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग तो मुझे लग नहीं रहा आप ले रहे हो। आपने अपनी तरफ से एक डिस्टेंस ही क्रिएट किया हुआ है, दायरा ही रखा हुआ है या फिर बाउंड्री ही क्रिएट की हुई है। आपके पार्टनर के कार्ड देख के तो पॉजिटिविटी आई है कि भी हाँ, वो चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ही कहीं न कहीं इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि मैंने नो कॉन्टैक्ट का भी बताया नहीं मैंने आप लोगों को, आई थिंक सो। चलिए इसमें ही कवर कर देते हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए मुझे नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आप लोगों में से कोई एक इंसान आता हुआ दिख रहा है, यानी कि इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेता हुआ दिख रहा है। या तो आप ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर, ज़्यादा चांसेस मुझे आपके पार्टनर के दिख रहे हैं क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था उनका और समर का भी कार्ड आया था साथ में। और ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आप लोग मुझे आते हुए दिख रहे हो और आपके पार्टनर की तरफ से ही मुझे लग रहा है पहल होगी, इनिशिएटिव्स होगा, एक्शन होगा, कन्या राशि। और चीज़ें आगे बढ़ेंगी क्योंकि कहीं न कहीं वो एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि आप दोनों में रिकन्सिलिएशन, पैचअप हो जाए या बातचीत हो जाए, चीज़ें आगे बढ़ें, ये उनका बता रही हूँ जिनका नो कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ही ज़्यादा दिख रहा है कि एफर्ट्स उनकी तरफ से ही रहेंगे। हालाँकि किसी की तरफ से भी हो सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा 80-90% चांसेज़ आपके पार्टनर की तरफ से मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल आउटकम देखें तो आउटकम मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ना आप ना गॉड के ऊपर ही मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो कि भी जो हो रहा है इस रिलेशनशिप में अच्छा हो रहा है और इसका कोई मकसद होगा कि ये रिलेशनशिप या ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए हैं, इसका कोई ना कोई हायर पर्पस होगा, कोई मकसद होगा, कुछ लेसन्स आप लोगों ने सीखने होंगे, इसी कारण से ये चीज़ें आपको मिली हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी एक्सपीरियंसेस मिले हैं, वो आप कहीं न कहीं गॉड के ऊपर ही छोड़ते हुए दिख रहे हो। ये आप लोगों में से कोई भी ऐसा सोच सकता है, कन्या राशि। और थोड़ा-सा इस रिलेशनशिप में धीरे-धीरे थोड़ी-सी कुछ चीज़ें मुझे ठीक ज़रूर होती हुई दिख रही हैं। लेकिन फ़रवरी का जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, 1 फ़रवरी से लेके 10-12 फ़रवरी तक चीज़ें थोड़ी-सी ठीक रहेंगी या 10 फ़रवरी तक। यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें, देखिए जो मुझे ज़्यादा एक्शन दिख रहा है वो मिड का दिख रहा है। 1 से 5 फ़रवरी के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा एक्शंस तो नहीं दिख रहे, लेकिन कोशिश है आप दोनों में से किसी एक इंसान की कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे यूनियन पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो। सोच रहे हो चीज़ों को बेटर करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो पहले 5 दिन चीज़ें थोड़ी-सी स्लो रहेंगी, लेकिन एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर भी साथ के साथ आपका फ़ोकस रहेगा। यानी कि आप लोग आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हो अभी, पहले 5 दिन ख़ास करके 1 से 5 फ़रवरी के बीच में। 6 से 10 फ़रवरी के बीच में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहा है। अब एक चीज़ बता दूँ, टाइम ज़रूरी नहीं जो मैंने बोला वही रहेगा, टाइम 2-4 दिन आगे-पीछे भी हो सकता है। लेकिन ख़ास करके मिड के हिस्से में आप दोनों में से एक इंसान मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ दिख रही हैं कि उनकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा और वो सडन आएगा एकदम से, कि जो आपने सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब वो फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है जैसे कॉल, मैसेज रिसीव हो गया
उन्होंने कुछ आपको बोला या ट्रैवल करके वो आपको मिलने आ गए, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी और वो सडन होंगी, एकदम से चेंजेज़ आएँगे और चेंजेज़ मुझे पॉज़िटिव ही दिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों में एक रिकन्सिलिएशन पैचअप होता हुआ दिख रहा है या फिर आप लोगों में बातचीत होती हुई दिख रही है। अगर कुछ मनमुटाव चल रहे थे तो उसको आप दोनों में से एक इंसान मुझे सुलझाने के ऊपर फ़ोकस करता हुआ दिख रहा है, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, यानी कि स्टक एनर्जीज़ दो जो थी, जो चीज़ें रुकी हुई थी, उसमें से एक फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा। चीज़ें बहुत स्पीड से अचानक से आगे बढ़ेंगी, ख़ास करके फ़रवरी के मिड में। पहले शुरुआत में 5-6 दिन चीज़ें धीरे-धीरे चलेंगी, मिड में बेटर होती हुई दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद फ़रवरी का फिर से आखिर का जो दिन आखिर का टाइम है, 11 से 15 फ़रवरी लगा लो या फिर 12 से 15 फ़रवरी, यहाँ पे फिर से एक अकेलापन ही फ़ील करते हुए दिख रहे हो। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक-दूसरे को रिजेक्शन दे रहा है, मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए, अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है या फिर ब्लॉक भी कर रहा है। अब देखिए रीडिंग है, कई बार चीज़ें अच्छी चलती हैं, कई बार खराब चलती हैं। हो सकता है एक इंसान कोशिश कर रहा है, थोड़े दिन बात हुई लेकिन उसके बाद फिर से किसी एक इंसान को लगा कि नहीं उसको तो बात ही नहीं करनी है, उसको तो रहना ही नहीं है। तो हो सकता है फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान 11-12 फ़रवरी से लेकर 15 फ़रवरी के बीच में ज़्यादा एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हो या फिर अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो एक-दूसरे को या फिर रिजेक्शन दे रहे हो, अदरवाइज़ किसी चीज़ के लिए हो सकता है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ब्लॉक भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसी-सी चीज़ें दिख रही हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, आप लोगों को ये ज़रूर लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के कारण, इस पार्टनर के कारण कुछ चेंजेज़ ज़रूर आए हैं, बदलाव ज़रूर आए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई एक इंसान ना यहाँ पे खुल के इस रिलेशनशिप में मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा। जैसे होता है अकेलापन फ़ील कर रहा है, तो कन्या राशि मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है। आपके पार्टनर की तो काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आप ही किसी लेवल पे जैसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, तो हो सकता है पार्टनर कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप खुल के इस रिलेशनशिप में अभी नहीं आना चाहते हैं या फिर बात भी कर रहे होंगे तो थोड़ा एंड में जाके कम बात कर रहे हैं या ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं रहता हुआ दिख रहा। एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हो। हालाँकि किसी की भी हो सकती है एनर्जीज़ मैं बार-बार बोल रही हूँ बट मुझे आपकी ज़्यादा दिख रही है कि आप अपनी तरफ से थोड़ा-सा डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हो कन्या राशि। तो ये है रीडिंग आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।